73वां या 74वां कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा? 26 जनवरी को देश भर में 74वां गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। इस दिन लोग देश भर में लाल किले से लेकर सरकारी कार्यालयों, निजी और कई अन्य स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर भारत माता और तिरंगे को प्रणाम करते हैं। गणतंत्र दिवस के दिन देश के राष्ट्रपति इंडिया गेट के राजपथ पर तिरंगा झंडा फहराते हैं। गणतंत्र दिवस परेड राजपथ से शुरू होकर लाल किले तक जाती है। स्वतंत्र गणराज्य बनाने और देश में कानून का राज्य स्थापित करने के लिए 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा से संविधान अपनाया था। 26 जनवरी 1950 को संविधान को लोकतांत्रिक सरकार प्रणाली के साथ लागू किया गया, मतलब 2 साल 11 महीने 18 दिन बाद संविधान लागू हुआ था। इसी दिन भारत को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया गया था। इस दिन पहली बार भारत का स्वतंत्र दिवस मनाया गया था। 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिलने तक 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज घोषित करने की तारीख को महत्व देने के लिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया और गणतंत्र दिवस घोषित किया गया। गणतंत्र दिवस का महत्व 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाने के बाद इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तारीख को इसलिए चुना गया था क्योंकि यह पूर्ण स्वराज दिवस के साथ मेल खाता था, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटिश शासन के विरोध में पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। लाहौर अब पाकिस्तान में कांग्रेस के ऐतिहासिक वार्षिक सत्र में घोषणा की गई थी। जवाहरलाल नेहरू को अपने पिता मोतीलाल नेहरू के पदभार संभालने के लिए कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, जिन्होंने भारत के लिए एक नए डोमिनियन स्टेटस संविधान का समर्थन किया था। 40 वर्षीय जवाहरलाल नेहरू ने अपने पिता के प्रस्ताव को खारिज कर दिया और ब्रिटिश शासन से पूरी तरह से अलग होने का तर्क दिया। उन्हें बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, अरबिंदो और बिपिन चंद्र पाल जैसे नेताओं का समर्थन प्राप्त था। प्रस्ताव पारित किया गया और कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज के लिए जनवरी 1930 का अंतिम रविवार निर्धारित किया। स्वतंत्रता के बाद इस अहम तारीख को छोड़ा नहीं जा सकता था, इसलिए 26 तारीख को इस दिन मनाने के लिए चिन्हित किया गया। हर साल रिपब्लिक डे के मौके पर पूरे देश में भव्य आयोजन किया जाता है। इस दिन देश के हर सरकारी और प्राइवेट कार्यालयों में झंडारोहण किया जाता है। स्कूल, कॉलेजों और हर शिक्षण संस्थान में कई तरह के आयोजन किए जाते हैं। बच्चों को इस दिन के महत्व के बारे में जानकारी दी जाती है। राष्ट्रीय त्योहार के इस मौके पर हर साल विदेश के नेता को चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया जाता है। गणतंत्र दिवस के मौके पर विदेशी चीफ गेस्ट को आमंत्रित करने की परंपरा रही है। वही इस बार 26 जनवरी 2023 को होने वाले गणतंत्र दिवस के मौके पर इजिप्ट यानी मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी बतौर चीफ गेस्ट के रूप में शामिल होंगे। दिल्ली में कर्तव्य पथ पर हर साल आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस परेड को देखने के लिए दिल्ली की ही नहीं बल्कि दिल्ली से बाहर के लोग भी पहुंचते हैं। ऐसे में गणतंत्र दिवस परेड के लिए दिल्ली में सेना के जवानों की तैयारी चल रही है। सुबह जिस वक्त 20 मीटर तक भी कुछ दिखाई नहीं पड़ता, उस वक्त परेड में शामिल होने वाली कई टुकड़ियां अपनी तैयारी में जुट जाती हैं। कोहरा ठंड की वजह से दिल्ली का पारा भले ही नीचे है, लेकिन जवानों का जोश हमेशा हाई होता है। अपनी अपनी टुकड़ियों के साथ जवान सुबह सुबह यहां पहुंच जाते हैं और उसके बाद परेड की रिहर्सल शुरू होती है। आगामी समारोह को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से हो रही हैं। विजय चौक पर परेड की रिहर्सल चल रही है। यहां कड़ाके की ठंड में जवानों को रिहर्सल करते हुए देखा जा सकता है। हम सभी देशवासियों को भारत का नागरिक होने पर गर्व है। समाज में हमारी अलग जाति, धर्म या कई अन्य चीजें हैं जो हमें अलग करती हैं, लेकिन इसकी एक व्यापक तस्वीर यह है कि हम सभी भारतीय हैं। सभी भारतीयों के द्वारा एकजुट के रूप में गणतंत्र दिवस को मनाया जाता है। हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा जो अपने मेहनत और संघर्ष की आहुति दी गई थी, उसके कारण ही भारत को पूर्ण स्वराज दिलाया गया। जय हिंद, जय भारत। जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।